उसका यही मतलब है। श्री कृष्णाय, यहां पर श्री जो है वो भगवान के नाम के आगे सम्मान सूचक नहीं है, अपितु श्री जी के सहित, राधा रानी के सहित, रुक्मिणी के सहित जो कृष्ण है, श्री कृष्णाय, उन भगवान कृष्ण को हम सब लोग प्रणाम करते हैं। वयम नुमः, श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री जी के सहित भगवान को हम प्रणाम करते हैं। ये प्रणाम क्या है? ये प्रणाम ही साधन है। भगवान के चरणों में नमस्कार, नमः। नमः का मतलब भगवान के चरणों में अपने आप का समर्पण। श्री कृष्णाय वयम नुमः, भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। जीव के पास और क्या है? तुम क्या कर सकते हो भगवान के लिए? न तुम भगवान को ज्ञान दे सकते हो कि तुम्हारे ज्ञान देने से भगवान तुम पर कृपा करें। तुम न भगवान को धन दे सकते हो, क्या दोगे? जो लक्ष्मीपति हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड जिनकी विभूति है, उनको हम क्या देंगे? तो न तुम भगवान को ज्ञान दे सकते हो, न तुम भगवान को धन दे सकते हो। हम भगवान की सेवा कर देंगे। बोले क्या तुम सेवा कर दोगे भगवान की? ऐसे अनंत परमात्मा की सेवा का सामर्थ्य भी जीव के अंदर कहां है? उनके इस ब्रह्मांड निर्माण के कार्य में थोड़ा हम सहयोग कर देंगे, हेल्प कर देंगे। बोले वो भी तुम करने लायक नहीं हो। तो तुम्हारे किस गुण पर भगवान प्रसन्न हो, इति विचारणीय है। क्या कर सकते हैं? तो वेदों ने कहा बस एक उपाय है तुम्हारे पास। अग्ने नय सुपथाराये अस्मान देव वयुनानि विद्वान जुयोद्धस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। ईशावास्योपनिषद। वेद भगवान कहते हैं नम उक्तिम विधेम, तुम्हारे पास एक शब्द केवल है। अकिंचन बन करके दोनों हाथ को जोड़ करके चरणों में प्रणाम कर लो, नमः, बस। इसीलिए सर्वत्र भगवान को प्रणाम ही किया जाता है मंत्रों में। रामाय नमः, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायणाय। इन सारे मंत्रों में नमः का प्रयोग इसीलिए है कि तुम इतना ही कर सकते हो, इसी के लायक हो, इससे ज्यादा तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है। नमो उक्तिम विधेम, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। ये नमस्कार की उक्ति ही भगवान को संतुष्ट कर देती। अब इसकी हम व्याख्या करें तो बहुत बड़ा विषय। एक श्लोक कह करके इस प्रसंग को प्रणाम करते हैं। हमारे आचार्य श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज, जो रामानुजाचार्य के परम गुरु हैं। यद्यपि रामानुजाचार्य जी उनको गुरु के रूप में वर्ण करना चाहते थे कि हम श्री यामुनाचार्य स्वामी जी से समाश्रित हो जाएं, हम उनसे दीक्षित हो जाएं। और यामुनाचार्य स्वामी जी भी चाहते थे कि रामानुजाचार्य को मैं दीक्षा दे करके वैष्णव बना दूं, इसके द्वारा विश्व का परम मंगल होगा। दोनों चाहते थे। रामानुजाचार्य की महिमा को श्री रंगम में रह करके यामुनाचार्य जी सुनते थे, देखा नहीं था, मिले नहीं थे। और यामुनाचार्य जी की महिमा को कांची में रहकर रामानुजाचार्य जी सुनते रहे। एक बार दूर से यामुनाचार्य जी ने रामानुजाचार्य जी को देखा था, लेकिन उस समय रामानुजाचार्य जी अपने विद्या गुरु यादव प्रकाशाचार्य जी के साथ अध्ययन काल में थे।
इसलिए यामुनाचार्य स्वामी जी उस समय मिलना उचित नहीं समझे। लेकिन रामानुजाचार्य जी यामुनाचार्य जी से दीक्षा ग्रहण नहीं कर पाए और यामुनाचार्य जी उनको दीक्षित नहीं कर पाए, जबकि दोनों चाहते थे, गुरु भी चाहते थे, शिष्य भी चाहते थे। बोले जब दोनों चाहते थे तो ये क्यों न हुआ? तो कहते हैं दोनों तो चाहते थे, लेकिन एक जो तीसरे बैठे थे ऊपर वो नहीं चाहते, भगवान नहीं चाहते। क्यों? बोले भगवान ने सोचा कि अगर ये दोनों मिल गए गुरु चेला तो ये मेरी जो लीला विभूति संसार है इसको पलट देंगे, ऐसा सिद्धांत समाज में विस्तार करेंगे कि सारा संसार माया बंधन से मुक्त होकर वैकुंठ प्राप्त कर लेगा, फिर ये मेरी लीला विभूति तो खाली हो जाएगी। आइए हमारे श्री पंकज पांडे सर जी हमारी अयोध्या में 4 वर्षों तक आपने श्री राम जन्मभूमि की खूब सेवा की। संपूर्ण सुरक्षा आपके हाथ में ही रहती और वहाँ आपको बुलेट साहब कहा जाता है। इस समय आपके जनपद में सेवा दे रहे हैं। जय श्री राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। मैं निवेदन कर रहा था कि श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के परम गुरु श्री यामुनाचार्य जी ने अपने ग्रंथ में नमस्कार की महिमा क्या है इसका वर्णन जब किया तो कहते हैं कि त्वदंघ्रिमुद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलिः तदैव मुष्णात्यशुभान्यशेषतः शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते। हे भगवन, त्वदंघ्रिमुद्दिश्य कदापि केनचित्, कोई व्यक्ति आपके चरणों को उद्देश्य करके
कहीं भी कभी भी कोई भी सकृत कृतोंजलि ही एक बार अगर आपके चरणों में प्रणाम कर ले तो तदैव मुष्णात्य अशुभान्य शेषता, उसके जीवन के सारे अशुभ समाप्त हो जाते, शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते, और उसके जीवन में शुभ का और मंगल का आगमन हो जाता है, और वो मंगल वो शुभ फिर कभी नष्ट नहीं होता। तो भगवान के चरणों में प्रणाम करने की इतनी महिमा, और जीव प्रणाम ही कर सकता है और कुछ कर नहीं सकता। हाथ जोड़, ये हाथ जोड़ने का मतलब क्या है? हाथ माने क्रिया शक्ति, संपूर्ण क्रियाएं इन हाथों से ही होती है, और अपनी संपूर्ण क्रिया शक्ति को भगवान के चरणों में समर्पण कर दे। हम कुछ करने लायक नहीं हैं। ये प्रणाम मुद्रा का अर्थ है। अंजलि परमा मुद्रा, ये बड़ी विलक्षण मुद्रा है। अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी, ये मुद्रा तुरंत भगवान को प्रसन्न करती है। बाकी मुद्रा तो बाद में प्रसन्न करेगी, बाकी कितनी भी मुद्रा चढ़ा, घर में बुद्ध भगवान की पूजा नहीं होती। आप लोगों के घर में बुद्ध भगवान की पूजा होती हो तो बताओ? कभी नहीं। बुद्ध के नाम पर कोई उत्सव मनाते हो? नहीं। बुद्ध की कोई कथा होती हो हमारे आपके घर में? बोले नहीं। और बुद्ध के किसी उपदेश को, किसी मंत्र को हम लोग पढ़ते हो? बोले नहीं। क्यों? बोले इसीलिए कि भगवान बुद्ध का जो उपदेश है वो वेद विरुद्ध था। इसीलिए बुद्ध भारत में अवतरित हुए, लेकिन भारत में बुद्ध को वो सम्मान नहीं मिला। दुनिया में चारों तरफ बुद्ध के मत को लोगों ने माना, लेकिन जिस भारत में बुद्ध उत्पन्न हुए उस भारत के लोगों ने बुद्ध के मत को स्वीकार नहीं किया। कारण वेद विरुद्ध उपदेश होने के कारण, वेद विरुद्ध उनका व्यवहार होने के कारण सनातन धर्मावलंबियों ने ऐसे बुद्ध को स्वीकार नहीं किया। तो वेद के द्वारा ही हमारी प्रामाणिकता मानी जाती है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज को भी कहना पड़ा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम। नाना पुराण निगम आगम सम्मत बात जो है वो मैंने रामायण में लिखी है, तब रामायण को दुनिया ने माना, ऐसे नहीं माना। भागवत बोले वेद व्यास को भी लिखना पड़ा, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ये भागवत क्या है? बोले वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, ये वेद का ही फल है, वेद से अलग नहीं है। रामायण के विषय में भी वाल्मीकि जी ने यही लिखा। रामायण की स्तुति करते समय कहते हैं, वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना। वेद ही रामायण के रूप में अवतरित हुए, इसलिए रामायण की परम प्रामाणिकता मानी जाती है। तो व्यास जी कहते हैं कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। सुखदेव जैसे परमहंस ने इसमें अपना मुख लगा दिया। इस भागवत रस को पियो, पिबत भागवतम रसमालय। सुनो नहीं, कह सकते थे भागवत सुनो, और हम लोग तो यही कहते भागवत सुन रहे हैं, भागवत सुना रहे हैं। लेकिन व्यास जी कहते हैं पिबत भागवतम, इस भागवत को पियो। क्यों? बोले ये रस है। रस को सुना नहीं जाता है, रस को तो पिया जाता है।